नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। इंडी गठबंधन की बैठक खत्म, नीतीश लालू जुड़े ऑनलाइन। नीतीश ने कहा, मुझे किसी पद की लालसा नहीं। फुलवारी शरीफ घटनाक्रम में साइको किलर का एंगल आया सामने, पुलिस ने किया खुलासा। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने इंडी गठबंधन पर किया जोरदार हमला। प्रधानमंत्री बिहार के पूर्वी चंपारण से करेंगे चुनावी रैली का शंखनाद। और मकर संक्रांति को लेकर सुधा डेयरी तैयार, 31 लाख लीटर दूध और 9 लाख किलो दही की होगी आपूर्ति। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने के लिए बने 28 दलों की इंडिया अलायंस की आज वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन इसमें सिर्फ 1/3 दल ही शामिल हो पाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 28 में से सिर्फ 10 दलों के नेता ही मीटिंग में मौजूद थे। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच छिड़े वाकयुद्ध के बीच दीदी इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हुई। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि आखिरी समय में मीटिंग की सूचना मिलने की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो रही हैं, लेकिन उनकी नाराजगी साफ तौर पर जग जाहिर है। ममता की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को उन पर हमला करने के लिए क्यों छोड़ रखा है। कुछ साथी दलों ने भी मीटिंग में इस बात को उठाया कि कांग्रेस के नेता ममता पर हमलावर क्यों है, जबकि वो गठबंधन में है। आज की वर्चुअल मीटिंग में एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई नेता डी राजा, डीएमके के एमके स्टालिन, जेडीयू के नीतीश कुमार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला, सीपीएम के सीताराम येचुरी, आप के अरविंद केजरीवाल, राजद से लालू और तेजस्वी यादव, जेएनएम से हेमंत सोरेन और सपा से राम गोपाल यादव मौजूद थे। यह मीटिंग करीब 2.25 घंटे चली, लेकिन किसी भी बात पर कोई सहमति नहीं बन सकी। ना संयोजक पर कोई चर्चा हो सकी और ना ही पीएम के चेहरे पर कोई चर्चा हुई। हालांकि सूत्रों ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि सीट बंटवारे पर नेताओं ने चर्चा की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ ठोस प्लान बनाकर नहीं लाया गया था। फिलहाल कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है। इस बीच नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वह उनकी किसी भी पद को लेकर दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जमीन पर गठबंधन बना रहे हैं। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक बार फिर इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा, INDI गठबंधन फ्लॉप साबित हो रहा है। पहले 26 पार्टी बैठक में भाग ली थी, अब घटकर 9 पार्टियां आ गई हैं। फिर धीरे धीरे सभी अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने चले थे, लेकिन अब सभी के सभी अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं राम मंदिर मामले पर उन्होंने कहा कि लव कुश का घर बना है, वह भी राम मंदिर के रूप में बना है और लव कुश समाज को काफ़ी सम्मान देने का काम किया है। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनने से लव कुश समाज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और वह भाजपा के लिए वोट बैंक बनेगी। देखिए, ये तो होना ही था भाई। जो इंडी अलायंस है उसमें कहीं से भी एक रूपता एकता कहाँ से आती? सबका अपना अपना एजेंडा। तो आज तो आप देख लिए ना भाई, जो नीतीश बाबू के समर्थक रोज ढोल पीटते थे, पहले तो प्रधानमंत्री के लिए, बाद में संयोजक के लिए। आज रिजल्ट तो आ गया ना। रिजल्ट में क्या हाथ है? खड़गे जी बने ना। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में जो मैंने कहा था कि जनता दल यू पार्टी ढलान की ओर है, अब ढलान क्या हो तो बिल्कुल समाप्ति की ओर चल चुकी है। और आप देख रहे होंगे ना, जिन जिन जिलों में आप देखिएगा वहाँ के कार्यकर्ता लोग कहाँ जा रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने। अभी हम लोग दरभंगा गए थे, 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने वहाँ सदस्यता ली। सब जगह ही है। देखिए आज की स्थिति में क्या है, नीतीश बाबू पूरी तरह से, आप सब जानते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। और ये सब लोग अब समझ रहे हैं, जब जनता दल पार्टी का नेतृत्व ही समझिए समाप्ति की ओर है, तो उस पार्टी का क्या असर है। तो इसलिए बिहार में तो आगे दो ही लोगों के पास रास्ता है, और उसमें सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी का। आज आप देख लीजिए कि आज देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, जिस प्रकार से देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया, तो आप समझिए कि आप कहाँ नहीं हैं जी, सूरज पर भी हैं, चांद पर भी हैं, और आर्थिक रूप से 5वें नंबर पर दुनिया में है। 3रे नंबर पर आने का प्रधानमंत्री का संकल्प किया है कि 2047 तक नंबर 1 पर हम लोग आएंगे, विकसित देश बनेंगे। तो ऐसा जब हमारा एक नेतृत्व है भारतवर्ष में, तो हम लोग सब बिहार में जितने हमारे इस प्रकार के साथी लोग थे, जब एक पूरा का पूरा जब जहाज डूब जाता है तो यात्री तो कहीं जाएंगे ना, तो वो सब लोग आएंगे देखिएगा जेडीयू में। और आगे जो चुनाव होगा विधानसभा का, चाहे वो 2024 में हो, 2025 में हो, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। चर्चा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बिहार महागठबंधन में, और विधानसभा भंग होने अरे की महागठबंधन थोड़े हो, तो महागठबंधन है जी, वो लठबंधन है। आप बताइए नीतीश बाबू की पूरी राजनीति क्या रही? उनकी पूरी राजनीति आरजेडी खिलाफ रही, उसके पहले उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही, और आज तीनों एक जगह बैठे हुए हैं। क्या होगा जी? एक दूसरे, देखिए कोई भी गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होता है लोगों में आपसी विश्वास, आपसी समझ। किसमें लालू जी कभी नीतीश जी पर विश्वास करते हैं? नीतीश बाबू कभी कांग्रेस पर विश्वास करते हैं? तो जब आपस में इतना विश्वास है तो गठबंधन क्या रहेगा? विधानसभा भंग करने की भी चर्चा की जा रही है। ये तो जानते हैं मुख्यमंत्री, जाने उनके लोग। लेकिन अगर जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की आज बैठक में मात्र 9 पार्टी ही शामिल हुई, 26 से 9, कुछ दिन के बाद अकेले के। देखिए मैंने क्या कहा ना, कि जब कोई भी अगर आप इस प्रकार गठबंधन बनाते हैं तो आप में एक जब सोच एक होगी ना, विचारधारा एक होगी, सबका अलग अलग एजेंडा है। कोई अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, कोई अपना वंश बढ़ाना चाहता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, उससे मुक्ति चाहता है, तो क्या होगा? सबका अपना अपना एजेंडा था, तो लोग स्वाभाविक है कि एक ही उन लोगों का क्या उनकी आंख में क्या चुभता है कि कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उनको लगा कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको हटा देंगे। सोचने सिर्फ नहीं होता, जमीन पर भी तो कुछ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो जमीन पर दिख रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, 5 किलो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये साधारण उपलब्धि है। आज देखिए जो पूरा का पूरा जो ये विश्वकर्मा योजना है, जितने हमारे हुनरमंद लोग हैं सबको इसमें काम मिलेगा। आज ही आप देखिए यहाँ पर बिहार में हमारे ये चल रहा है क्या, आप देखते होंगे लवकुश रथ जो कर हमारे नालंदा में दिया है। इसको जरा समझिए, इसकी भावना। भगवान राम तो सबके आराध्य हैं देश में, लेकिन जो माँ सीता के 2 सुपुत्र लव और कुश, तो आप जरा समझिए कि लव कुश के समाज को कैसा लग रहा होगा। ये रथ क्या है जी? ये जो रथ है वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए कि भाई देखिए राम भगवान का जो मंदिर घर होता है वो नहीं था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वो घर बनाया है लव कुश के पिताजी का, उसमें भगवान राम को जब प्राण प्रतिष्ठित करेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो लव कुश का जो समाज है जी, उनको कितना आनंद लगेगा का? सब लोगों को लगेगा, लेकिन उनको तो खास करके लगेगा ना कि भाई उनके जो आराध्य तो सब के हैं, लेकिन जो लव कुश के पिता थे, माता थी, उनका जब घर बना दिया, घर बन गया, और उसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उनको प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तो इससे लव कुश समाज कितना उत्साहित होगा, उनमें किस प्रकार की उमंग की भावना आएगी। तो बिहार में जब लव कुश समाज, अति पिछड़ा समाज, पूरा सवर्ण समाज, पूरा जो हमारा दलित समाज बीजेपी के साथ रहेगा तो उनका खाता खुलने वाला है। कहीं खाता होता नहीं खुलेगा। आरजेडी के बयान बहादुर सिंह लगातार बयान दे रहे हैं भगवान राम के खिलाफ। अब देखिए भगवान राम पर भी अगर कोई बोलता है नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। भगवान राम के बारे में तो नाम है राम बहादुर,
तो अपने माता पिता से पूछें कि राम कहाँ लगाया था, क्यों लगाया था, पूछे जरा उनके। और बताइए, राम भगवान पर कोई बोले तो उस पर हम लोग क्या बोलेंगे, वो तो हंसेंगे ही ना। जदयू का सीट बहुत कम मिल रहा है, इसके लिए क्या करें? तो जदयू का सीट काहे के लिए मिलेगा लोगों, क्यों देगा? जदयू का क्या बेस कहते थे, लव कुश, तो मैंने बता ही दिया, लव कुश पूरा का पूरा धीरे धीरे बीजेपी में, अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से बीजेपी में, दलित महादलित समाज बीजेपी की तरफ मुखातिब है, तो उनको सीट कौन देगा? जब आप में कुछ पूंजी रहेगी तब ना कोई आपको अपने साथ रखेगा, कुछ पूंजी है ही नहीं, पूंजी विहीन को कौन अपने कंपनी में रखेगा जी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 नजर हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी को बिहार आने वाले हैं। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौल में एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से 2024 के चुनाव संगनाद करेंगे। चुनाव की बिल्कुल चंपारण की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी फूकेंगे। पीएम के आगमन के साथ साथ चंपारण को हजारों करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। पूरी खबर की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 27 जनवरी को बिहार में मेरे लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। 27 को सुगौली के पास जो छपरा बहास में इंडियन ऑयल का टर्मिनल है, न केवल उसका उद्घाटन होगा बल्कि उसके साथ ही नेशनल हाईवे रक्सौल से लेकर पिपरा कोठी तक का भी उद्घाटन होगा। छपवा से बेतिया का जो नेशनल हाईवे बना हुआ है उसका भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा बेतिया को बाईपास और बेतिया पटना एक्सप्रेसवे, जो कि एक भारत सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इससे दोनों चंपारण वासियों को बहुत ही लाभ होगा। बेतिया से पटना की दूरी महज 2.5 घंटे से कम समय में सिमट जाएगी। इसका भी वह शिलान्यास करेंगे। बेतिया और रक्सौल दोनों अमृत भारत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास होगा और उत्तर बिहार की अनेकों परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। यह कार्यक्रम इंडियन ऑयल परिसर के बगल के स्थान पर होगा। मैं चंपारण के प्रत्येक निवासी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे लिए यह बहुत ही सुखद और हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे चंपारण में आ रहे हैं। आप सब 27 तारीख को छपरा बहास में आमंत्रित हैं और उत्तर बिहार की अनेकों परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। यह कार्यक्रम इंडियन ऑयल परिसर के बगल के स्थान पर होगा। मैं चंपारण के प्रत्येक निवासी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे लिए यह बहुत ही सुखद और हर्ष का विषय है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे चंपारण में आ रहे हैं। आप सब 27 तारीख को छपरा बहास में आमंत्रित हैं। सुधा डेयरी ने मकर संक्रांति को लेकर ग्राहकों के लिए दूध और दही समेत तिलकुट आदि की व्यवस्था कर रखी है। इस बार 31 लाख लीटर दूध और 9 लाख किलो दही की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सुधा डेयरी के कामगार दिन रात लगे हैं। डेयरी के प्रबंध निदेशक रुपेश कुमार के मुताबिक मकर संक्रांति पर्व को लेकर सुधा डेयरी ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि डेयरी में डेनमार्क के अलावा भारत के निर्मित जोरन से भी दही जमाया जा रहा है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार दही और दूध सहित अन्य सुधा उत्पादों को पटना के प्रमुख चौक चौराहे बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा। पटना डेयरी प्रोजेक्ट की ओर से मार्केट में 31 लाख लीटर दूध, 9 लाख किलो दही, 20,000 किलो तिलकुट और 25,000 किलो पनीर बाजार में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राजधानी में कई स्थानों पर सड़कों पर मिल्क टैंकरों के जरिए विशेष काउंटरों से दही और दूध को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें बोरिंग रोड चौराहा, राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास, जगदेव पद गोलंबर, पीर बोहर थाना के पास, गाय घाट पुल के पास और दिनकर गोलंबर शामिल है। पीडीपी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि ग्राहकों को मकर संक्रांति के मौके पर दूध, दही और अन्य दुग्ध उत्पादों की कमी नहीं होने दी जाएगी। 14 जनवरी तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दही एक्सप्रेस चलाया जाएगा, जो शहर में ग्राहकों को दूध और दही की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। साथ ही ग्राहकों की मांग पर दूध, दही और अन्य उत्पादों की आपूर्ति कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सुधा के उत्पादों की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षण दल भी बनाया गया है, जो जगह जगह घूमकर बाजारों में ग्राहकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सामान की व्यवस्था करेगी। निर्धारित रेट से ज्यादा पैसा लेने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है और इस बार सुधा पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने सुधा ने एक लक्ष्य रखा है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 31 लाख किलो दूध बेचने का, 9 लाख किलो दही बेचने का, साथ में हम अपने कस्टमर्स को 25,000 किलो पनीर और 20,000 किलो हमने तिलकुट सप्लाई करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं हम पिछले लगभग 1 महीना से कर रहे हैं। हमारी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और सारी व्यवस्थाओं का जो आकलन जो है पिछले 1 महीना से चल रहा है और इस साल के शुरुआत से ही हमारी पूरी टीम जो है मुस्तैद होकर काम कर रही है। हमने हर स्तर पे अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो सुविधाएं हैं, इसको हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, मॉनिटर किया हुआ है। हमारे प्लांट के जो सभी कर्मी, सहकर्मी और पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण जितने भी जो है दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का और मार्केटिंग के एक्टिविटीज़ को देखने के लिए मार्केटिंग का पूरा स्टाफ, उनका जो नेटवर्क है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, रिटेलर आते हैं, ये लोग काफ़ी मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले सालों में, पिछले साल में, 1 साल के समय में हम लोगों ने काफ़ी अपने कोल्ड चेन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया है और साथ ही साथ जो हमारे किसान बंधु हैं, जो पिछले करीब 1 साल से जो हम लोगों को अपना जो अधिक से अधिक दूध दे रहे हैं। एक्चुअली पिछले 2 साल हमने दूध का थोड़ा क्राइसिस फेस किया था, लेकिन हमारे किसानों के सहयोग से हम लोगों को अच्छा खासा क्वांटिटी में दूध भी मिल रहा है, तो अच्छी क्वालिटी का हम प्रोडक्ट और अच्छा दूध जो है अनवरत अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर पा रहे हैं। तो इनमें सबका सहयोग जो है हमें मिल रहा है। विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो एपेक्स बॉडी है, जो हमारे जो हेड ऑफिस है कॉम्फेड, वो हर स्तर पे हमें मार्गदर्शन देता रहता है और उनके निर्देश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो है हम लोग काम करते हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त। 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।